तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, देन है ना ये रिलेशन शो करना है अपने को कि डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। जब बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास में क्या है, बस यही है। ठीक, ए बी सी के कोप्लेनर होने की क्या प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं कि यदि ए बी सी कोप्लेनर हैं तो एक तो क्या इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना वो 0 होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, एक तो ये 0 होता है अपने को मालूम है। अच्छा, दूसरा रिजल्ट क्या मालूम है अपने को कि है ना डिटर्मिनेंट ये कोएफिशिएंट्स ऑफ ए, कोएफिशिएंट ऑफ बी और कोएफिशिएंट ऑफ सी है ना ये 0 के बराबर होता है। और आप देखें है ना ये दोनों ही जो है ना प्रॉपर्टी या रिलेशन जो हैं इस वाले क्वेश्चन में यूज होते हुए दिख नहीं रहे अपने को। यहाँ से या यहाँ से इस चीज को लाना है ना पॉसिबल नहीं लगता कि एबीसी जो है वो कंपोनेंट के टर्म्स में दिए नहीं अपने को। तो कोप्लेनैरिटी का है ना कोई दूसरा रिजल्ट अपने को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक और रिजल्ट क्या होता था, यदि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो किसी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर्स के टर्म्स में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब ए इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी, और इसमें सारे वेक्टर्स यदि अपन एक ही साइड ले आए तो हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं, तो अब इस वाली इक्वेशन से है ना ये डॉट प्रोडक्ट्स अपन ला सकते हैं कम से कम। इसी इक्वेशन को है ना ए से डॉट प्रोडक्ट कर दें अपन थ्रू आउट, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए एक्स प्लस ए डॉट बी वाई प्लस ए डॉट सी जेड इज इक्वल टू 0 है ना। एक इक्वेशन ये आ गई, और बी से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, बी डॉट ए एक्स प्लस बी डॉट ए वाई प्लस बी डॉट बी वाई और बी डॉट सी जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली अपने पास में तीन इक्वेशंस आ गई, और ये तीन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं। मतलब वेरिएबल के अलावा कोई टर्म नहीं है इसमें, है ना, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। होमोजेनियस इक्वेशन किन वेरिएबल में, एक्स वाई और जेड, इन तीन वेरिएबल्स में होमोजेनियस इक्वेशंस हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो क्या होता है जिसको ट्रिवियल सॉल्यूशन अपन बोलते हैं, कि यदि ये तीनों ही यदि 0 हो जाएं है ना नल वेक्टर, तब ये 0 हो जाता है, तब ये होमोजेनियस इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या रिजल्ट होता था कि ये जो डिटर्मिनेंट है इनके कोएफिशिएंट्स का एक्स वाई जेड का, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन होमोजेनियस इक्वेशन का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए। और इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी और बी डॉट सी है ना ये किसके 0 के बराबर होना चाहिए। और यही अपने को शो करना है ना, तो हेंस प्रूव्ड ना, ये आपका आंसर। तो इसमें देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप जो था वो क्या था, तीनों वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिखना है ना। उसके बाद तो रिलेटिवली सिंपल ही है,